Very good afternoon, Sheetal ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल रेंज के इशू के हिसाब से थोड़ा वास्तु विजिट नागपुर में थोड़े विलेजेस टाइप में थे, तो वहाँ पे रेंज का इशू कम था। मैं दिल से माफी चाहूंगी व्यूवर से और आपसे भी कि चलिए नेक्स्ट टाइम पहले हम लोग शो शूट करेंगे, उसके बाद में हम लोग वास्तु विजिट के लिए जाएंगे। बिल्कुल मैम, ये आपने हमारे साथ काफ़ी गलत किया है। हम लोगों को लग रहा था वापस से फंडामेंटल के हिसाब से आप समझाएंगे कि हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है, और राशि या न्यूमरोलॉजी हमारे नंबर्स के हिसाब से आप बताएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज आपसे समझ लेते हैं मैम। अब तक आपने जो जो लेवल हमें निफ्टी में बताए हैं, जो जो लेवल्स अब तक हमें देखने को मिले हैं, सब हमने देखा है कि वो अचीव हुए हैं। वो लेवल्स पर बाजार काम करता हुआ हमें दिखाई दिया है, जाता हुआ दिखाई दिया है। कल ही आपके क्लाइंट्स की हम वो रिव्यू भी चेक कर रहे थे, तो वहां पर भी शायद आपके क्लाइंट्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। वो आपको बता रहे थे कि इतना 5 डिजिट्स वाला प्रॉफिट तो अब तक नहीं मिला था। तो वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर देती हैं कि नंबर्स के हिसाब से, राशि के हिसाब से, और फिर आप स्टॉक मार्केट तो समझती हैं, उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी आप बना के दे देती हैं। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है लोगों के लिए। इसी वजह से आपसे समझना चाहेंगे, ये हफ्ता मैम बाजार किस तरीके का आप देख रही हैं? क्या कुछ खास हम देख सकते हैं इस हफ्ते? ये शिवानी काफी इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है ये, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल की निफ्टी ने भी 18,500 ब्रेक ही कर दिया। जैसे हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि एक लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यस, मतलब दिवाली हम लोग पहले ही मनाना शुरू कर चुके हैं स्टॉक ट्रेडर, और काफी अच्छी मुनाफे की जो जो चीजें मिल रही है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके दिवाली बहुत अच्छे से मनाने की सलाह तो हर कोई इन्वेस्टर्स को दे ही रहा है। बट हाँ, वन मोर एडिशन हम लोग सलाह दे देते हैं कि यहाँ पे 75% तो एटलीस्ट आप लोग बुक कर लीजिए, क्योंकि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाएगी। बीच में एक आधा पटाखा फूट गया तो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका फेस्टिव का मजा जाने की पूरी तरीके से गुंजाइश बढ़ जाती है। सो बेटर है 75% प्रॉफिट बुक करिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर आप होल्ड करके रखते हो स्टॉक तो ज्यादा बेटर है। फंडामेंटल्स का न्यूज बहुत सारा फ्लो है जो आए दिन में अपने क्लाइंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, क्योंकि यस, फंडामेंटल्स के बिना मार्केट होता ही नहीं है। क्योंकि मैं सारी स्ट्रैटेजी जो होती है वॉरेन बफे एंड मिस्टर ग्राहम की यूज करती हूँ। टेक्निकल आई एग्री, लेवल ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगा, फिर लेवल ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आएगा, ये हम सबको पता होता है। बट वो जो अंदर की न्यूज होती है उसे कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको तभी समझेगा जब आप शीतल के साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे। तो यस, डेफिनेटली इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ने यूएस में जो इंटरव्यू हुआ उसमें बोला कि स्टिमुलस जो अनबाइंडिंग के लिए हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें बस इतनी चिंता लगी हुई है कि क्रूड का भाव ना बढ़े, क्योंकि क्रूड बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। क्रूड का भाव बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट के लिए ये ठीक नहीं होता है। तो यस, डेफिनेटली आप हर बार देखते हो मंडे के दिन में आप लोगों के साथ क्रूड ऑयल, डॉलर, पीसीआर रेशो, हर चीज है। इवन हम लोग गोल्ड का भी रेट देख लेते हैं, विक्स हम लोग देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वही वहां पे इकोनॉमिक मिनिस्टर ने चिंता जताई है कि हमें स्टिमुलस अनबाइंडिंग की कोई घाई नहीं है, बट हमें क्रूड का भाव ना बढ़े इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमने देखा कि मार्केट में इतनी बढ़त क्यों है, तो इसका सबसे मेन रीजन था नेटफ्लिक्स, गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप के नतीजे इतने अच्छे आए थे। तो वहां पे 915 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी। यस, वहां पे छींक लगती है तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, ये इतना ही सही है कि वहां पे जितनी बढ़त रहेगी उतना कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में बढ़ता है, और वो हम लोग देख ही रहे हैं। वही चाइना की तरफ से जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 4.9% थी, और ओवरऑल जो उनका प्रोडक्शन था वो 3.1 था। मतलब यहाँ पे चाइना की ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। ये हो गई एफआईज की न्यूज। अब आते हैं हमारे मार्केट में कि हमारे मार्केट में चल क्या रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट, सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट का दौर चल रहा है। डीमार्ट आपने देखा होगा, एचडीएफसी बैंक आपने देखा होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट आपने देखा है। सारे सेगमेंट्स में रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो उसका भी उछाल हम लोग आए दिन मार्केट में देख ही रहे हैं। इंडिया बुल्स, वहां पे अगर आप देखोगे तो लॉस से निकल के प्रॉफिट में आई है। एसीई, पीवाईएल और
वहां पे उनकी जो डेरिवेटिव्स है उनको 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसका फायदा हमारे यहाँ पे दीपक नाइट्रेट और लक्ष्मी एग्रो को होते हुए हम लोग देखेंगे। तो केमिकल सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स एंड यस रिलेटेड टू गोल्ड सेक्टर, क्योंकि फेस्टिविज्म के सीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। बट रिलेटेड टू गोल्ड अगर बढ़ता है तो कौन से स्टॉक बढ़ेंगे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें गिन चुन के 4-5 ही शेयर पता होते हैं, केटीके गोल्ड, गोल्ड बेस्ड, रिलायंस गोल्ड। अगर आप देखोगे इससे रिलेटेड हमें एक एक पॉइंट मिलाना पड़ता है, मतलब धागा हम लोग उससे जुड़ाना बोलते हैं कि आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये आप आपके व्यूवर्स को होमवर्क दे सकते हो, वो आपको कल अपडेट करेंगे कि और अगर गोल्ड बढ़ता है तो और कौन से स्टॉक बढ़ेंगे, जैसे कि टाइटन हो गया। फिर फाइनेंस सेक्टर्स में ऐसे कौन से स्टॉक बढ़ेंगे जो गोल्ड के लिए रिएक्ट करते हैं। तो यस डेफिनेटली अगर इस तरीके से फंडामेंटल स्टडी करोगे तो आपका हर हफ्ता तो अच्छे से जाना ही होता है। बिल्कुल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर मैम की जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से मैम टेक्निकल एनालिसिस तो करती हैं पर फंडामेंटल्स पर भी एक अच्छी नज़र रखती हैं, क्योंकि शायद शीतल मैम वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता होगा जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जब आप फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं फिर आपको थोड़ा सा पता चल जाता है अब टेक्निकल्स इस सेक्टर के या इन स्टॉक्स के हमें चेक करने हैं और यहाँ पर हमें काम करना है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है आप हमेशा हमारे साथ शेयर करती हैं। अगर मैम इस हफ्ते निफ्टी के कुछ लेवल्स आप बता पाएँ, कोई भी लेवल आप देख पा रही हैं निफ्टी पर, तो वो भी आपसे समझ लेते हैं फटाफट से। यस डेफिनेटली अभी के लिए अगर आप देखोगे निफ्टी काफी नए हाइस बना चुकी है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक और 100-150 पॉइंट की अपमूव हम लोग देख सकते हैं। बट हाँ वही अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो 300 से 400 पॉइंट की गिरावट भी हम लोग देख सकते हैं। जब ऊपर के लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो 150 पॉइंट की तेजी हम लोग देख सकते हैं। बट अगर वही मैं बोल रही हूँ ना वापस की कोई फटाका अगर फूटता है तो डेफिनेटली वहां पे 300-400 पॉइंट यूं ही मार्केट खा जाएगा और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर 18,490 का स्टॉप लॉस लगा के आप चलते हो तो 18,750 तक आप वेट कर सकते हो। वही 18,490 का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आगे 18,230 के तक वेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस मैम ने बता दिया है, ये लेवल जिन पर आपको नज़र रखनी है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैम आपसे ओवरव्यू तो हमने ले लिया है, फंडामेंटल्स भी समझ लिए, लेवल्स कौन से हमें जिनका ध्यान रखना है वो भी आपने बता दिया है। अब बढ़ते हैं राशियों की तरफ। राशि के हिसाब से आपसे समझेंगे कि कौन से राशि वालों को क्या सलाह आपकी तरफ से आने वाली है इस हफ्ते, किस तरीके से काम करना है। तो फटाफट से मैम उसकी तरफ बढ़ते हैं और राशियों से शुरू करते हैं कि कौन सी राशि हमें क्या दिखाने वाली है। तो सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन राशि, इनका राशिफल क्या बता रहा है, इनके सितारे क्या बता रहे हैं आपको, बाजार इन्हें क्या कुछ दिखाने वाला है इस हफ्ते। मेष राशि के लिए डेफिनेटली ये हफ्ता लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि पहले 2-3 दिन कुछ अच्छा मूड इनका बनेगा नहीं मार्केट में, बट धीरे धीरे थोड़ा सा मूड बनता रहेगा और वीकेंड तक आपके अकाउंट में बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ते हुए दिखेगा आपको। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है ना प्लैनेटरी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी स्लो मूवमेंट दिखाती है। तो यस मेष राशि के लिए इस हफ्ते प्लैनेटरी डायरेक्शन अभी 2-3 दिनों के लिए स्लो मूवमेंट दिखाएगी, जो आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए वो थोड़ी स्लो मूवमेंट दिखाएगी। बट हाँ अभी से अगर पोजीशन बना के रखते हो प्रॉपर एक मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी अगर आप बना के रखते हो तो डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक रियलिटी सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट डे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और अगर आप सोच समझ के एंटर करते हो तो थर्सडे फ्राइडे तक आपके अकाउंट में काफी अच्छा बेनिफिट होते हुए आप लोग देखोगे। वही आते हैं वृषभ राशि की तरफ। यस पैसे की झूली जो होती है ना, मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है शिवानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पैसों की बैग कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप छोटी बैग लेके रखते हो और आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा पैसा देना चाहता है तो आपकी बैग ही छोटी है तो वहां से कैसे आएगा। तो यस वृषभ राशि को अपनी बैग जो है इस हफ्ते काफी बड़ी करनी पड़ेगी।
बैग बड़ी करनी पड़ेगी, मतलब काफी सारे ट्रेड आपको करने पड़ेंगे। तो ये ट्रेडिंग का हफ्ता वृषभ राशि के लिए बनेगा। काफी सारी स्टडी करके आप एक नहीं, दो नहीं, 10 स्टॉक में भी ओवरऑल ट्रेड कर लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। पीयूसी सेक्टर इस बार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी अगर आपको दूं तो यस डेफिनेटली एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। जैसे शिवानी काफी सारे लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ डिस्कस करती है, काफी सारे टेक्निकल व्यू जब हम लोगों को आप लोगों से मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। तो आपके जो भी स्टॉक है आप शिवानी के साथ सुबह डिस्कस कर लीजिए, और जब आप उसके साथ डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा, एक्सपर्ट राय मिलेगी, और तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पीयूसी सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटर वृषभ राशि के लिए ठीक है मैम। पीएससी सेक्टर पर हम खास तौर पे बात भी करेंगे कल के एपिसोड में। बढ़ते हैं मिथुन की तरफ, इन्हें किस तरीके से देख रहे हैं आप इस हफ्ते? दिस वीक वेरी गुड, मतलब स्टार्टिंग में कल से ही इन लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हुआ होगा। कल हम लोग बता नहीं पाए, फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कल से ही आपके अकाउंट में प्रॉफिट आना शुरू हो गया होगा। आई नो कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए ट्रेडिंग में, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप लोग ट्रेड कर रहे हो, उस वजह से आप फैमिली को टाइम कम दे रहे हो। तो फैमिली में थोड़ी से फाइट हो सकती है, तो फैमिली को भी टाइम दे दीजिए इस हफ्ते। नहीं तो डेफिनेटली आपको वो भी भुगतना पड़ेगा। मतलब पैसे तो आएंगे बट फैमिली के साथ रिलेशन अगर खराब हो जाएगी तो वो पैसे मैटर नहीं करते। तो यस, रिलेशनशिप के लिए इस हफ्ते आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फंडामेंटल रिसर्च कर लीजिए, आपको ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। यस डेफिनेटली, अगर मैं आपके लिए सजेशन दूं तो एफएमजीसी सेक्टर्स आपके लिए ये हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सेक्टर यहाँ पर आप नजर बना के रखें, मिथुन राशि वाले। ऑल इन ऑल सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बताया है मैम ने, कौन से काउंटर पर नजर रखेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे वो हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है मैम, बढ़ते हैं हमारी अगली राशियों की तरफ और जानते हैं आपसे कि कर्क और सिंह के लिए कैसा रहने वाला है बाजार इस हफ्ते। यस, कर्क राशि स्पेशली कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा मार्केट में, बट प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ओवरऑल मैं अगर आपको बोलूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा बी केयरफुल। प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करिए। बहुत बार मैं मतलब बहुत बार मैं जब काफी सारे लोगों से डिस्कस करती, इवन अभी मैं नागपुर में गई थी तो काफी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट के डिस्कशन जब हमने किया, शीतल प्रॉफिट आ जाता है बट हम लोगों को बुक करना नहीं आता है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको हेल्प नहीं कर सकता है, वो आपको खुद को ही कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मेरी पैसों की बैग इतनी है, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। जितना आपके बैग में आ जाता है अपने ट्रेडिंग बंद करना चाहिए। यही फॉर्मूला, मतलब जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के साथ अगर कर्क राशि वाले लोग जाते हैं तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वही सिंह राशि के लिए आते हैं, काफी अच्छी गुड न्यूज आपके पास आएगी। गुड न्यूज मतलब काफी सारे स्टॉक्स आएंगे आपके पास। मतलब कोई आपको बोलेगा एफएमजीसी सेक्टर्स ले लो, कोई आपको बोलेगा ऑटो सेक्टर्स ले लो, कोई बोलेगा सीमेंट सेक्टर्स ले लो। आपको चॉइस करना है। अगर आप मेरी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी से जाते हो तो आपको हर सेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग, मेरे स्टूडेंट्स और मैं जब स्टडी करते हैं तो कम से कम 3 to 4 आवर बिफोर मार्केट स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे अभी अभी शिवानी ने बताया कि एक क्लाइंट ने मुझे बताया, स्क्रीनशॉट मैं डालते रहती हूँ अपने फेसबुक और हर जगह पे, कि क्लाइंट जब अप्रिशिएशन देते हैं कि शीतल न्यूमरोलॉजी से इतना फर्क पड़ा है और स्टॉक मार्केट के क्लासेस से इतना फर्क पड़ा है। तो विद इन 3 months मिस्टर नागेश सुब्रमण्यम ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे और आज उनका अमाउंट है 6 लाख रुपीज। जल्दी शिवानी हम लोग उन्हें लाएंगे और उन्होंने न्यूमरोलॉजी किस तरीके से फॉलो किए हम लोग आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो सिंह राशि के लिए फंडामेंटल स्ट्रैटेजी का यूज करने के बाद में अगर फिर भी आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो इस हफ्ते ना ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है। करना है तो सीमेंट सेक्टर्स आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मैम ने बता दिया है। अगर इस हफ्ते अवॉइड करके चल सकते हैं ज़रूर करें, और अगर करना ही चाह रहे हैं कौन से काउंटर पर नज़र रखनी है वो बता दिया गया है। ठीक है मैम, कर्क और सिंह राशि को हमने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशियों की तरफ। कन्या, तुला, वृश्चिक राशि, इनका राशिफल क्या बता रहा है मैम, और इन्हें किस तरीके से बाजार में काम करना चाहिए इस हफ्ते? यस, अगर कन्या राशि के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो कन्या राशि को ये हफ्ता
बाकी सारी चीजों में अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि डीमोटिवेट किया जाएगा फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से। अगर वो इग्नोर कर लेते हैं, मतलब अगर कोई आपको बोलेगा कि मत कर, इसमें नहीं फायदा है तेरा कुछ, तो फिर आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे। तो डीमोटिवेट हो जाओगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो कम हो जाएगा। तो अगर किसी की ना सुनो और खुद की मानो, तो ये सबसे आपको स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यस, ट्रैवल सेक्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में वेडनेसडे और थर्सडे डेफिनेटली अगर आप ट्रेड करते हो प्रॉपर आपकी न्यूमरोलॉजी लकी कलर्स के साथ जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का यूज कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आते मैम, जी मैम बताइए। तुला राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास इस हफ्ते टाइम बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि स्टडी के लिए आपके पास टाइम मिलेगा, बाकी सारे कामों से थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी प्लानिटरी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो आपके पास टाइम अच्छा है, तो उस टाइम का यूज आप करोगे बहुत अच्छे से। 58 वीक और न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी, अब न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी से ही आपको 58 वीक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। उसके ऊपर अगर आप स्टडी करोगे और इस हफ्ते सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और एजुकेशनल स्टॉक, स्टडी मटेरियल स्टॉक पे अगर आप काम करते हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हफ्ता अमेजिंग रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। कन्या तुला को मैम ने कवर किया है और उन्हें क्या करना है वो बता दिया है। वृश्चिक राशि को मैम इस हफ्ते किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से सेक्टर उनके लिए आपको अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं? वृश्चिक राशि के लिए एक ही सलाह रहेगी, स्टॉक पे प्यार में ना पड़े। मतलब बहुत बार होता है ना कि हम लोग स्टॉक को अटैच करके रखते हैं कि नहीं नहीं और जाएगा और पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे, और वो धोखा देके चले जाते हैं। आखिर प्यार में ब्रेकअप बनता ही है, मतलब हर एक के लाइफ में प्यार में छोटा मोटा ब्रेकअप बनता ही है। तो यस, यही होने वाला है वृश्चिक के साथ। तो प्यार में ना पड़ते हुए सिर्फ फोकस करोगे प्रॉफिट जमा करने में, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंटरटेनमेंट सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन फेस्टिव सीजन के हिसाब से अगर डिपेंड्स क्रूड ऑयल और मेटल में अगर आपका कोई अच्छा स्टडी हो, तो वृश्चिक राशि के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। बट हाँ, साथ में अगर आप कर लेते हो रैट स्ट्रैटेजी का यूज, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हफ्ता ये रहने की गुंजाइश मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो कन्या तुला वृश्चिक राशि को हमने कवर कर लिया है और कौन से काउंटर्स पर आपको नजर रखनी है, कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, वो भी स्पेसिफिकली मैम ने बता दिया है। तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे से पता है शीतल मैम, जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके फिर मुनाफा कमाते हैं और सबके सब अपने टेबल पर कछुआ या फिर लक्ष्मी माता की फोटो, ये सारी चीजें, तो ये सब उपाय तो सबने किए हैं, तो ये वाली स्ट्रैटेजीज तो वो जरूर ही फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते मैम अगली राशियों की तरफ, उन जो राशियां बच गई हैं उन पर बात कर लेते हैं फटाफट से। धनु मकर कुंभ मीन 4 राशियां हमारी रहती हैं, इनके बारे में बताइए। धनु राशि को इस हफ्ते ना बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, जो उन्होंने पहले करके रखा है, मतलब जो पहले स्टडी करके रखी है उस स्टडी का बेनिफिट आपको इस हफ्ते मिलेगा। मतलब आप इस हफ्ते पूरे स्टडी के साथ मार्केट में उतरने की कोशिश आप कर रहे हो। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, बस स्टडी करिए, तो यस वो टाइम आ चुका है। आपको स्टडी करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बिजनेस रिलेटेड स्टॉक जिसे बोल सकते हैं, जो बिजनेस के लिए काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फिर उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। जैसे फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो एक बिजनेस अगर मुझे खड़ा करना है, स्टार्टअप अगर मुझे करना है, तो उसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो अगर आप देख लेते हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन अगर व्हाइट कलर का यूज आप कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो वही आते जी हैं। मैम मकर पर चलते हैं। यस, काफी बड़े एग्रीमेंट आपके लाइफ में होंगे मकर राशि के लिए। स्पेशली मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। आपके बिजनेस पे अगर आप फोकस करते हो तो ये हफ्ता आपके बिजनेस की नई शुरुआत के लिए, अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो एक बार न्यूमरोलॉजिकली नाम अगर आप देख लेते हो और उस पर आप शुरुआत करते हो। अगर फिर भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी, सीमेंट और स्टील सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा फोकस करिए, या फिर स्टॉक मार्केट से इस हफ्ते दूर रह लेते हो
जैसे धनु राशि के लिए हमने बोला था कि आप स्टडी करके मार्केट में आओ, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। तो वही अगर मकर राशि के लिए अगर अगला हफ्ता अच्छा रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी अगले हफ्ते में आना है या नहीं आना है, बट इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। वही आते हैं कुंभ राशि के लिए। यस, कुंभ राशि के लिए डेफिनेटली धोखादायक हम लोग बोल सकते हैं। मतलब दुर्घटना से देर भली, ये अगर आप स्लोगन इस बार फॉलो करोगे, एंट्री और एग्जिट अगर प्रॉपर वे से लोगे, जो एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत मैटर करती है। इंश्योरेंस सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सेफर साइड अगर आपको मैं बोलूं तो यस, रैट स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी और मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन करके अगर आप कुंभ राशि वाले इस हफ्ते मार्केट में उतरते हैं तो डेफिनेटली बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बट हाँ, बड़ी सोच समझ के आपको शतरंज की चाल यहाँ पे चलनी पड़ेगी। ठीक है मैम, मीन राशि को किस तरीके से देख रहे हैं आप, आखिरी राशि हमारी? इमोशन से थोड़ा सा दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि काफी सारे इमोशनल डिसीजन हमारे बहुत बार हम लोग देखते हैं, बहुत बार हमारे बड़े भी हमें बताते रहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है कभी कभार लाइफ में। और उसी तरीके से इस बार आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिकली ट्रेड नहीं करोगे, इमोशंस के साथ जुड़े रहोगे, तो स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट की गुंजाइश छोड़ दीजिए। तो डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट चाहिए तो प्रैक्टिकली, लॉजिकली और बहुत परफेक्ट वे से स्टडी करके आप एंटर करोगे तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीकेंड तक आपके अकाउंट में काफी अच्छे पैसे, डीमैट अकाउंट में काफी अच्छे पैसे आ जाएंगे। हो सकता है तो आप ऑयल एंड गैस सेक्टर्स पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आपको ध्यान देना है मीन राशि वालों के लिए, मैम की तरफ से सलाह आते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है। सीमेंट एंड स्टील सेक्टर किसके लिए अच्छा है, पीएसयू सेक्टर किसके लिए अच्छा है, ऑयल एंड गैस किसके लिए अच्छा है। तो अब इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि वहां से आपको मुनाफा कमाने के जो मौके हैं वो मिल रहे हैं। जिस तरीके से इस समय पे हमारे सभी एक्सपोर्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत भी पता चल जाए और उस हिसाब से काम किया जाए, तो यहाँ पे ये अच्छी चीज शुभांग के जरिए आप लोगों को सेक्टर मैम ने बता दी है। इन सेक्टर में अगर आप मौके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां से आप ट्रेड करने में आपको जरूर सहायता मिल जाएगी। ठीक है मैम, चलते चलते आपसे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी जान लेंगे फटाफट से। क्या कोई स्ट्रैटेजी इस हफ्ते भी हमें मिलने वाली है आपसे? इस हफ्ते अगर आप लोगों को जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बनानी है तो रिलायंस में आप लोग बना सकते हो। जो 3000 का टारगेट मैंने दिया है और नीचे 2400 का टारगेट हमने दिया है, तो इन दोनों के बीच में अगर जीरो लॉस स्ट्रैटेजी परफेक्टली फिट होगी तो इस हफ्ते आपको लॉस के तो चांसेस, मतलब उसका नाम ही है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, वो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस में। अगर उस पर अगर आप ध्यान दोगे और रिलायंस के साथ जीरो लॉस स्ट्रैटेजी करोगे तो डेफिनेटली आपका अगले 15 टू 20 डेज में काफी अच्छा प्रॉफिट बनते हुए आप देखोगे। बढ़िया, तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी आप कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैम ने आपको बता दिया है। मैम की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल रही हैं। अगर शीतल मैम से आप जुड़ना चाहते हैं और उनसे स्टॉक मार्केट, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन तीनों चीजों में से कुछ भी उनसे सीखना चाह रहे हैं, आप जरूर जुड़ सकते हैं। शीतल मैम, क्लासेस ले रहे हैं अभी आप स्टॉक मार्केट की? ये शिवानी, आज शाम की 8 से 10 की एक बैच शुरू हो रही है। एक्चुअली वो मंडे से शुरू होती है, बट कल अगेन ट्रैवल एंड नीट इशू, तो आज से हम लोग 8 से 10 फ्रेश बैच शुरू करेंगे, जिसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, रैट स्ट्रैटेजी, न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, 1 मंथ प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डे ट्रेड, फ्यूचर ऑप्शंस, इवन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स एंड यस, मेरे बहुत अच्छे मैजिक फॉर्मूलाज होते हैं जो मैजिकली वर्क करते हैं लाइव मार्केट में। मतलब बिफोर मार्केट एंड आफ्टर मार्केट, लाइव मार्केट, ये सारी सिचुएशन को हैंडल करके जब हम लोग ट्रेड करते हैं तभी तो 1 लाख रुपए के 6 लाख रुपए होते हैं 3 महीने में। बिल्कुल, वो तो मैम देख कर ही बहुत खुशी मिली थी मुझे कि एग्जैक्टली इतना दमदार प्रॉफिट उन्हें मिला है आपकी स्ट्रैटेजी के साथ। तो क्लास की टाइमिंग स्क्रीन पर भी आपको हमने एक बार दिखा दी है। 8 बजे से रात 10 बजे तक क्लास जो है चलने वाली है। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे वो भी मैम ने आपको बता दिया है। और मैम उसके आगे भी उन्होंने शायद कुछ लिखा था आपके जो
जो आपके क्लाइंट है उन्हें वो पैसा चाहिए किस लिए था। तो हर बार होता है कि लाइफ में समस्याएं होती हैं और उनका समाधान करने के लिए पैसा एकमात्र हमें विकल्प जो है दिखाई दे रहा होता है, चाहे वो सेहत हो या फिर और भी कोई हम पर विपदा आए तो पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कोई मना नहीं कर सकता है कि पैसे ज़रूरी नहीं हैं, बहुत ज़रूरी हैं और ये उन लोगों से हमें पूछना चाहिए जिनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो आपके वो व्यूअर का जो हमने आप क्लाइंट का प्रॉपर मैसेज पढ़ा था वो पढ़कर बहुत अच्छा लगा था कि वो उस पैसे को कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से उनको आपने मदद की है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए मौजूद है और शीतल मैम जैसे एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं आपको सिखाने के लिए भी। थैंक यू सो मच मैम, आज के एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े और जाते इतने जाते एक सलाह जी डेफिनेटली शिवानी देके जाऊंगी, अगर आपने अभी वो टॉपिक छेड़ा ही है। जी तो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, तो स्टॉक मार्केट में एक गलती हर ट्रेडर कर लेता है कि अभी 1 लाख रुपीज पे 6 लाख रुपीज विद इन 3 मंथ्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे वो प्रॉफिट आपने निकालना चाहिए। जैसे आपने बोला कि यस उनका थोड़ा सा रिलेटेड टू हेल्थ इशू था, तो बिल्कुल उसके लिए उनको पैसे बहुत ज्यादा मैटर कर रहे थे। बिल्कुल तो ये हर किसी ने करना चाहिए। मतलब टचवुड मैं आपको बता दूं कि मुझे स्टॉक मार्केट ने करोड़पति बना दिया है, बट मैं वो पैसा री इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में कभी नहीं करती हूँ। मैं अपना प्रॉफिट निकाल के फिर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूँ। काफी सारे सोर्सेस है। आपका जो इनिशियल अमाउंट है आप उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करते हो, तो आपको एक डर नहीं लगता है कि हाँ मैंने जो अमाउंट लगाया था वो मैंने निकाल लिया, अब मैं प्रॉफिट पे खेल रहा हूँ। तो वो अगर बाय मिस्टेक कुछ भी हो जाता है, अगर जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का यूज करोगे तो वो मल्टीप्लाइड ही होगा। बट बाय मिस्टेक अगर कुछ भी हो जाता है तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना मार्केट में, वो लूज नहीं होता है। तो ये सलाह मैं हमेशा सभी को देती हूँ कि वही पैसा वापस मार्केट में ना लगाएं। बिल्कुल, तो ये मैम की स्ट्रैटेजी जो पर्सनली मैम यूज़ करती हैं वो मैम ने बता दी है